हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, समाकलन cos log x dx का मान है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए x बटे 2 cos log x माइनस साइन log x प्लस सी, विकल्प बी x बटे 2 साइन log x प्लस cos log x प्लस सी, विकल्प सी x बटे 2 साइन log x माइनस cos log x प्लस सी तथा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, दिया गया प्रश्न समाकलन पर आधारित प्रश्न है, जिसमें हमें त्रिकोणमितीय तथा लॉगरिथम के सम्मिलित फलन दे रखा है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम इसको किसी एक भाग में या फिर दो भाग में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए, cos log x दे रखा है, इनको हम दो भागों में किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। यदि हम log x को t मान लें तो e की घात t बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि देखिए log में आधार क्या होता है, e, तो हम इसको लिख सकते हैं e की घात t बराबर x। अब क्योंकि देखिए समाकलन में हमने इसको लिख लिया cos और log x को हमने t मान लिया है, तो यहाँ पर तो t आ गया। परंतु अब यहाँ पर जो dx है, तो dx का मान भी हमें t के रूप में लाना होगा। इसके लिए क्या करते हैं कि e की घात t बराबर x का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो e की घात t का अवकलन e की घात t रहेगा, t का श्रृंखला नियम के आधार पर dt आ जाएगा तथा x का कितना हो जाएगा, dx। तो देखिए यहाँ से dx का मान क्या प्राप्त हो गया, e की घात t dt। तो यहाँ पर लिख देंगे dx का मान गुणा में e की घात t और dt। अब यहाँ पर देखिए दो फलन अलग अलग हमें प्राप्त हो गए। तो जब दो फलन प्राप्त हो गए तो हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं समाकलन के लिए। यदि हमें दो फलन दिए हों u तथा v गुणा में, तो हम एक को प्रथम पद तथा दूसरे को द्वितीय पद मान करके इसको हल करते हैं। और इसका सूत्र होता है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, प्रथम पद को छोड़ देंगे, समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। यदि हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है तो द्वितीय पद का, माइनस समाकलन कोष्ठक में अवकलन करेंगे सबसे पहले प्रथम पद का, यानी कि d बटे dx u का अवकलन करेंगे और समाकलन करेंगे द्वितीय पद का x के सापेक्ष, और इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका फिर हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो इस प्रकार हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम किसको प्रथम पद तथा किसको द्वितीय पद माने, प्राथमिकता किसको दी जाए। तो इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना होगा, आई लेट, जिसका शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी भाषा में है। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात को प्राथमिकता दी जाएगी सबसे पहले। इसके बाद एल अर्थात लॉगरिथम यानी कि लघुगणक, इसके बाद एल्जेब्रिक यानी कि बीजगणितीय, और इस प्रकार टी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय, तथा ई से एक्सपोनेंट यानी ई की घात वाले पद को प्राथमिकता इस प्रकार से दी जाती है। तो आइए अब इस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ फलन है वह क्या है, समाकलन ई की घात टी कॉस टी। तो इसको लिख लेते हैं ई की घात टी कॉस टी डी टी। इसको हम आई मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 से निरूपित कर देते हैं। अब देखिए प्रथम पद इसमें क्या होगा और द्वितीय पद क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा आई लेट के हिसाब से यह क्या होगा हमारा प्रथम पद और यह क्या होगा द्वितीय पद। तो इसको इसी क्रम में लिख लेते हैं, आई बराबर समाकलन कॉस टी और ई की घात टी डी टी। अब आइए सूत्र द्वारा इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, प्रथम पद को हम छोड़ देंगे अर्थात कॉस टी को छोड़ देंगे और समाकलन करेंगे टी के सापेक्ष किसका, ई की घात टी का। इसके पश्चात माइनस समाकलन कोष्ठक में अवकलन करेंगे cos t का। तो cos t का अवकलन कितना होता है, माइनस sin t आ जाएगा, और समाकलन करेंगे t के सापेक्ष किसका, e की घात t का। और इसके बाद जो भी गुणनफल इनका हमें प्राप्त होगा उसका हम t के सापेक्ष पुनः समाकलन करेंगे। ठीक है, तो i बराबर, ये देखिए e की घात t का समाकलन कितना होता है, e की घात t ही रहता है, तो e की घात t ऐसे लिख लिया, और cos t गुणा में है माइनस, ये देखिए कोष्ठक के अंदर माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, समाकलन e की घात t का समाकलन कितना हो जाएगा, e की घात t रहेगा, और sin t का, ये तो sin t इसके गुणा में है तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पुनः दो फलन हमें गुणा में प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम प्रथम पद तथा द्वितीय पद का सूत्र लगाएंगे, cos t। यहाँ पर पुनः इसको देखिए, जब हम ये प्रथम पद लेंगे आई लेट के हिसाब से, तो ये सेकंड द्वितीय पद लेंगे, तो इसको इसी क्रम में लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। अब इसका सूत्र लगा करके इसको हल करते हैं, e की घात t cos t प्लस, अब देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, प्रथम पद को छोड़ देंगे
और समाकलन करेंगे e की घात t का, द्वितीय पद का। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पूर्व में देखा कि e की घात t का समाकलन e की घात t ही रहता है, तो समाकलन करके हम लिख सकते हैं इसको। समाकलन करने के पश्चात e की घात t ही आ जाएगा, माइनस समाकलन कोष्ठक में अब क्या करेंगे, साइन t का अवकलन, यानी कि प्रथम पद का अवकलन कितना होगा, साइन t का अवकलन होता है cos t, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos t, तथा समाकलन द्वितीय पद का यानी कि e की घात t का, तो e की घात t का समाकलन e की घात t ही आएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए इनका गुणनफल ये प्राप्त हुआ, इसका हम t के सापेक्ष पुनः समाकलन करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमें पद प्राप्त हो रहा है, ये समीकरण 1 से देखा जाए तो ये i के बराबर है, तो हम इसको लिख लेंगे i e की घात t। देखिए इन दोनों पदों में e की घात t घनिष्ठ मिल रहा है, तो e की घात t को घनिष्ठ लिख लिया, और लिखेंगे cos t, जो बच रहा है उसको कोष्ठक में लिख लेंगे, प्लस sin t, कोष्ठक बंद, माइनस ये देखिए ये पूरा मान समीकरण 1 से i के बराबर है, तो यहाँ पर i लिख सकते हैं। अब ये माइनस का i जब हम बाएं पक्ष में भेजेंगे तो i ये जुड़ जाएगा, i प्लस i कितना हो जाएगा अगले पृष्ठ पर, 2i, तो इसको लिख लेते हैं 2i बराबर e की घात t, उभयनिष्ठ था, और कोष्ठक में cos t प्लस sin t। अब सभी समाकलन हो चुके हैं, तो प्लस में एक अचर पद भी आ जाएगा c। ठीक है, अब देखिए e की घात t का मान किसके बराबर था, e की घात t बराबर था x के। ये देखिए e की घात t बराबर है x के, तो e की घात t को क्या लिख सकते हैं, x, तो यहां पर लिख लेंगे e की घात t को x। कोष्ठक में cos t को हमने क्या माना था, t को हमने माना था log x के बराबर यहां पर, तो t की जगह पे लिख लेंगे log x। कोष्ठक में t की जगह पे क्या लिख लेंगे, log x, प्लस साइन t की जगह पे कितना, log x, प्लस में c। अब देखिए यहाँ से हमें i का मान प्राप्त करना है अंततः, तो i बराबर कितना आ जाएगा, 2 चला जाएगा बटे में, तो हमें प्राप्त होगा x बटे 2, कोष्ठक में cos log x प्लस साइन log x और प्लस में c। यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। अब हम विकल्प में देख लेते हैं कि विकल्प कौन सा मिल रहा है, एक x बटे 2 cos log x, x बटे 2 cos log x प्लस साइन log x। तो देखिए विकल्प बी इसका उपयुक्त उत्तर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः विकल्प बी सही उत्तर है। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।